यूक्रेन की मिलिट्री का बहुत बड़ा दावा है इस वक्त बेलारूस यूक्रेन पर हमला करेगा। अगले 3 घंटे बाद बेलारूस यूक्रेन पर हमला करेगा, यह यूक्रेन ने कहा है। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे हमला संभव। आज ही पुतिन और लुकाशेंको की हुई मुलाकात, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले आपने देखा था इसी चैनल पे कि किस तरीके से बेलारूस के रास्ते इस्कैंडर मिसाइल्स पहुंच रहे थे, और बेलारूस में ही एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान रशिया ने किया, और बेलारूस ही कई मिसाइल्स और रशिया के पहुंच रहे थे। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अगर इस मामले में, अगर इस युद्ध में बेलारूस की एंट्री होती है, बेलारूस यानी जिस तरीके से बेलारूस को भी पूरी दुनिया से सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर अभी इस पे एंट्री होती है बेलारूस की, तो फिर हालात कुछ और हो सकते हैं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद है। अभिषेक, बहुत बड़ी खबर है, बेलारूस की इस युद्ध में 3 घंटे बाद एंट्री हो सकती है। मैं आपसे जो चीज समझना चाह रहा हूं, और अभी जो वहां पर हालात हैं उसके मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 6:15 बज रहे हैं शाम के, वही रात का वक्त, लेकिन बेलारूस की अगर एंट्री होती है तो फिर क्या आप देखते हैं? देखिए निशांत, अगर बेलारूस की एंट्री होती है तो आप समझ लीजिए कि जहां पर मैं हूं, कीव सबसे पहला टारगेट कीव है, क्योंकि बेलारूस का आपका जो अटैक का डायरेक्शन होगा वो ये सबसे इनकी जो कैपिटल सिटी है वो उसका प्राइम टारगेट होगी। और दूसरी बात ये है कि बेलारूस से पहले भी बेलारूस की ओर से जो लुकाशेंको वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्लियर ये बात को ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि वो हेल्प करेंगे। बात यहाँ तक वहाँ से जो यहाँ रॉकेट अटैक यहाँ पर हुए हैं उसमें भी ये कहा गया कि बेलारूस से रॉकेट अटैक भी यहाँ पर किए गए हैं नॉर्थ के इलाकों में। तो ये ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली अगर बेलारूस इसमें पार्टिसिपेट करता, अभी जो चल रहा है वो पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन अब अगर ऑफिशियली पार्टिसिपेट करता है तो ये जो नॉर्थ का इलाका है, खासतौर पर जो कीव है, आप समझ लीजिए कि कीव के लिए फिर बहुत बड़ी संकट की घड़ी होगी। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं अभिषेक, आप संकट की घड़ी बता रहे हैं, लेकिन जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, बेलारूस और कीव के बीच में दूरी ज्यादा नहीं है जो मैं देख रहा हूं, सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे की दूरी है, यानी कि वहां से मिसाइल अटैक तो बहुत ईजी है उनके लिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बेलारूस का सीधा अगर बेलारूस अटैक कर रहा है तो सीधा कीव टारगेट है। कीव हो गया, चर्नीहिव हो गया, झाइटोमोर हो गया, ये जितने भी नॉर्थ के इलाके हैं कीव से सटे हुए, और कीव ये सब इमीडिएट रेंज में बेलारूस के अटैक की इमीडिएट रेंज में है। और चूंकि दूसरा हिस्सा आप देखिए, इधर हम ईस्ट की ओर देख रहे हैं, इधर हम वेस्ट की ओर देख रहे हैं और साउथ की ओर देख रहे हैं। 3 तरफ से ऑलरेडी घेरा हुआ है यहाँ पर रूस की फौजों ने। बूचा और इरपिन का जो पूरा का जो स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच में रूस की फौजें आगे बढ़ रही। यहां से सिर्फ, जहां मैं खड़ा हूं, सिर्फ 15 किलोमीटर तक आप जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि रूस की फौजें कितनी करीब आ चुकी हैं। तो ऐसे में अगर बेलारूस की ओर से अटैक होता है तो आप समझ लीजिए कि मिशन जो कीव उनका है, अगर इसको मिशन कीव का नाम दे तो मिशन कीव की दिशा में वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि इसकी टाइमलाइन हो, अगर ये अटैक आज होता है जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है अभिषेक, कह रही हैं। क्या अभिषेक आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर बेलारूस से अटैक होता है इसका मतलब ये उनका लास्ट असॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अब उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं है? दोनों बातें हैं। देखिए, एक तो उनका लास्ट असॉल्ट है जो आप कह रहे हैं, वो लॉजिकल बात आप कह रहे हैं। एक दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि कीव को उनको उस तरह से डैमेज नहीं करना है जिस तरह से उन्होंने खार्किव को कर दिया, जिस तरह से उन्होंने मारियापोल को कर दिया, जिस तरह से उन्होंने माइकोलोव में हमले किए। इनको कीव की ऐसी किलेबंदी कर देनी है, सप्लाई लाइन चोक कर देनी है कि कीव में सरेंडर हो जाए, जो दूसरी बात कही जा रही। तो अगर इस थ्योरी पे आप काम करेंगे तो बेलारूस का जो अटैक है वो ये इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर देता है। उसके बाद इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेलारूस और कीव के बीच में करीब 500 किलोमीटर की दूरी है। सोचें आप, ये बहुत बड़ी बात नहीं है वहां से रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए यहां पर पहुंचना। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।